जो बात कर रहे थे उसके बीच में मेरा एक सवाल था। हमने पिछले हफ्ते क्या देखा तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, लेकिन आज फिर से हम वही बात देखेंगे। रिस्पेक्ट द सर्वेंट ऑफ गॉड, प्रभु के दास का आदर करने के लिए बाइबल कहती है। वचन के ऊपर गौर करते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 17 पद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने देखो, अगर आपको लगे ना कोई डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनको शांत करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहे तो आप उनको लेके थोड़ा साइड कर दो, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है, राइट? तो वचन पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी, बाइबल कहती है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। हाँ जी, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। कहते वो उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। ये बात मैंने की थी, मैं आपको बताऊं, समझे? तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं का मतलब क्या है? अगर कुछ मदन जी का दुख होगा तो वो मेरा अपना दुख है। अगर परमजीत का दुख है तो वो मेरा अपना दुख है। पौलुस कहता है मुझे चच्चा की सी पीड़ाएं होती हैं अपनी कलीसिया के लिए। चच्चा की पीड़ा एक फ्यूरी करती है, एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो ऐसा लगता है जैसे 100 हड्डियां एक ही बार में टूट गई। ऐसी पेन पौलुस महसूस करता है। मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए हम कहते हैं आप चर्च आया करो, चर्च आया करो। इसीलिए हम कहते हैं कोई एक चर्च के साथ वफादार हो, ताकि वो पास्टर आपके लिए वफादारी दिखा सके। अब दुख क्यों होता है इंसान को? जच्चा किसी पीड़ाएं मुझे हो रही हैं और मेरा विश्वासी कहीं और घूम रहा है। उसके लिए दुख तो मैं उठा रहा हूं, उसके लिए प्रार्थना तो मैं कर रहा हूं, लेकिन वो कहीं और घूम रहा है, which is not right। बाइबल का सिद्धांत ये नहीं। बाइबल कहती क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रभु का वचन कहता है अपने अगुए के अधीन। किसके अधीन? अपने अगुए के। देखो, संसारिक वे में भी आप इसको ले सकते हो। संसार में आप एक ही अगुए के अधीन रहते हो, एक ही गवर्नमेंट के अधीन रहते हो, एक ही जॉब के अधीन रहते हो, एक ही बॉस के अधीन रहते हो। लेकिन जब आत्मिक बात आती है, हम क्यों इधर उधर भटकते रहते हैं? क्यों हमें आत्मा की भूख प्यास नहीं रहती? क्यों हम लोग एक अगुए के अधीन नहीं रह सकते? एक ही अगुए। क्या कहते हैं बाइबल? बाइबल यहाँ पे कह रही है अपने पास्टर के अधीन रहना है, अपने पास्टर की सुननी है। और एक और वचन के ऊपर गौर करते हैं, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 5 वचन। जल्दी जल्दी से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरीफाई योर नेम। इसी प्रकार हे नवयुवकों, हाँ, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। बाइबल कहती है हे नवयुवकों, जवानों, अपने प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीन का मतलब है जो चर्च के बड़े हैं, ना सिर्फ पास्टर के, अपने माँ बाप के, ना सिर्फ पास्टर के, चर्च के बुजुर्ग हैं, परमजीत है, मदन जी है, चंदू जी है, या और जो बड़ा है हमारे जीवन में, चर्च में, दादाजी है, मानो है, बच्चों को, जवानों को बाइबल कहती है इनके भी अधीन रहो। बाइबल कहती है, हाँ जी, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए, बाइबल कहती है वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से कमर बांधे रहो। मैं ये नहीं कहता, देखो मेरे ध्यान से बात सुनना, मैं ये नहीं कहता दूसरे पास्टर की इज्जत नहीं करनी, इज्जत करनी है। पहली बात, वो सही पास्टर होना चाहिए। सही पास्टर। एक व्यक्ति पिछले दिनों हमारे यहाँ पे आया, बहुत दूर से आया, बहुत दूर से आया। उसका नाम था रोहित, आई थिंक गुरदासपुर से आया था वो। मानो ने, पता नहीं मानो मेरी का नहीं मेरी, वो व्यक्ति गुरदासपुर से आया और आगे बड़ी बड़ी बातें की उसने कि मैं एमएलए के टिकट से लड़ूंगा। एक बड़ी पार्टी से बात चल रही है और उसको यहाँ पे हमारे पीछे एक माया आंटी है, उन्होंने घर में रखा उसको और उन्होंने उनके घर में सेवा की। घर में रह के उसने चर्च लगाया, रात को 8 बजे चर्च लगाता था। तो वो वहां से निकल के कॉलोनी में घूमता था और उनको बताता था कि मैं 8 बजे यहाँ पे चर्च लगाता हूँ। मैं कहना क्या चाहता हूँ,
भैया आपको पहचानना पड़ेगा कौन सही पास्टर है कौन नहीं है। तो वो अगर वो सेवकाई करना चाहता है तो वहां पे क्यों नहीं की उसने, यहाँ पे आके क्यों शोर मचा रहा है मैं एमपी के एमएलए के इलेक्शन लड़ूंगा। तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो आपको ये पहचानना पड़ेगा, आपने पास्टर की रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन अपने पास्टर की ज्यादा, अपने पास्टर की बस इतनी सी बात बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। एक वचन और देखते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय 17 और 18। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 17 और 18। अपने पास्टर की रिस्पेक्ट करने की आदत डालो। अगर हमें रिस्पेक्ट करने की आदत नहीं है, सिंपल सा फंडा है, अगर इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। हाँ जी, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, बाइबल कहती है जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, कितने आदर के योग्य समझे जाए। कितने आदर के योग्य समझे जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको कह रहा था ना, मैं पिछली बार दिखा रहा था, ये देखो हमारा कुरेश। हमें जो वचन तैयार करना पड़ता है उसके लिए 4 तरह के 5 तरह के मेरे पास मार्कर है, 2-3 तरह का पेन होएगा, इसको रात को बैठ के मैं लिखता हूँ और लिख के ताकि इनको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। ये मेहनत बाइबल कह रही है, जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं वचन सुनाने में, शिक्षा देने में, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। दुगने आदर के योग्य। देखो दिखावा नहीं कि हम लोग जो बाइबल कह रही है उसके सिद्धांत को भूल जाए। वचन सुनाने वाले दुगने आदर के योग्य हैं। अब बुरा ना मानना मेरी बातों का, तबला बजाने वाला दुगने आदर के योग्य नहीं, गिटार बजाने वाला दुगने आदर के योग्य नहीं है, गाने वाला दुगने आदर के योग्य नहीं है। गुस्सा नहीं करना। दुगने आदर के योग्य कौन है? बाइबल कहती है वचन सुनाने वाला। अब वो वचन सुनाने वाला ना सिर्फ परमेश्वर का दास, चाहे वो मदन जी है, प्रभु का वचन किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, बाइबल कहती है दुगना आदर दो। अगर वो चंदू जी है, वो वचन शेयर कर रहे हैं, बाइबल कहती है दुगना आदर दो। प्रवीण वचन शेयर कर रही है, बाइबल कहती है दुगना आदर दो। वचन सुनाने वाले, there is no mention pastor, वचन सुनाने वाला दुगने आदर के योग्य है। अब ये लोग ये सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं मिनिस्ट्री में आके हम लोग प्रभु के लिए कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखो तबला बजाने वाला मिनिस्ट्री का हिस्सा है, गाने वाला मिनिस्ट्री का हिस्सा है, पर दुगने आदर के योग्य सिर्फ परमेश्वर का। उनकी रिस्पेक्ट करनी है, सिंगल में उनकी इज्जत करनी है, सिंगल में। अब बाइबल क्या कहती है? हाँ जी, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधो। ओहो, ध्यान देना, मेरी तरफ ध्यान दो, छोड़ो पर माइक जा रहा, ध्यान दो। दावने वाले बैल का मुंह बांधना नहीं है। कैसे समझो? दावने वाले बैल का मुंह बांधना। अब जो बैल खेत में काम कर रहा है, वो काम कैसे करेगा? जब वो कुछ खाएगा, उसका मुंह बंद करके तुम उसे कहो खेत में लगा रहा है, नहीं हो सकता। अब मास्टर मिनिस्ट्री करेगा कैसे? जब आप उसे कुछ खाने को दोगे। बाइबल कहती है दावने वाले बैल का मुंह मत बांध। आगे आगे, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मैंने पिछले दिनों एक अपने ग्रुप में भी डाला था, फेसबुक में भी डाला। जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं ना, 10 का नोट बहुत बड़ा, मैं सच बता रहा हूँ, अपने जीवन से 10 का नोट निकाल दो। प्रभु के राज्य में दे रहे हैं, हमारे बच्चे भी 50 रुपए की चॉकलेट खाते हैं। बिलीव करना, दिल से सोच के देना। आपके घर में बच्चे हैं, दिन में कितने का सामान खा लेते हैं, लेकिन हम प्रभु के राज्य में संडे को क्या डाल रहे हैं? 10 रुपए। 10 का नोट बहुत बड़ा लगता है यार, ये भी बहुत बड़ा। आज मैं एक बात बताता हूँ, मैं प्रभु से बातें करता हूँ,
मैं प्रभु से क्या रहा था, मैंने प्रभु लोगों को 10 का नोट बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वो दिन कब आएगा कि मेरी कलीसिया में कोई 2000 का नोट ऑफरिंग में डालेगा? बहुत बड़ी बात है। और अब आने वाले दिनों में 2000 का नोट ही बंद हो जाएगा। अब पता नहीं बड़ा नोट 500 का ही रहेगा या और कोई आ जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, पहले तो अपने माइंड को सेट करो, आप दे किसी को रहे हो। अगर मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर मेरा बच्चा दिन में 50 रुपए खा रहा है और मैं प्रभु को 10 रुपए दे रहा हूं, तो मेरी नजर में ज्यादा इज्जत अपने बच्चे की है, प्रभु की नहीं है। हम प्रभु को अपने बच्चे से भी छोटा बच्चा मानते हैं जो 10 रुपए दे रहे हैं, ले 10 रुपए ले जा। भैया शोशेबाजी मत करो। बाइबल क्या कहती है? दावने वाले बैल का मुंह बंद मत करो। अगर उसे खेत में काम करवाना है तो उसे खिलाना पड़ेगा। मिनिस्ट्री में आप प्रभु के दास का साथ दे सकते हो विद योर फाइनेंसेस। एटलीस्ट अपने घर का, अपने जीवन में आप प्रभु की मिनिस्ट्री में साथ दे सकते हो, क्योंकि प्रभु के साथ चलते हुए बाइबल बताती है औरतें जो थी वो प्रभु की मिनिस्ट्री में फाइनेंसेस देती थी, पैसे देती थी। आपको याद है एक बार यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, वहां पे एक इंसिडेंट हुआ, याद आना चाहिए आपको। क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इन लोगों को तुम खाना दो। इन लोगों को कौन देगा? नहीं, वो जो चेले यीशु मसीह के थे, तो वो क्या कहते हैं? बताओ क्या जवाब था उनका? बताओ क्या जवाब था? यस, ये बात कहता, अगर हम 200 दिनार की रोटी भी खरीदेंगे तो भी प्रभु इनको पूरा नहीं पड़ेगा। इसका मतलब उनको पता था हमारे पास फाइनेंसेस है, इन लोगों को खाना पैसे से खिलाया जा सकता है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं, वो ये कह रहे थे मिनिस्ट्री में ये काम पैसे से होता है। प्रभु कहता ठीक है, 200 दिनार खर्चने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे पास है क्या? 5 रोटी और 2 मछली मेरे पास लेके आओ। प्रभु ने उसको ब्लेस किया। मेरा कहने का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री में लोग पैसे के साथ प्रभु यीशु मसीह की मदद करते थे। वो चेले, बाइबल बताती है यहूदा इस्करियोती क्या करता था? क्या था उसके पास? वो थैली थी पैसे की, खजांची था वो खजांची था। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का 12 चिन्हों में से यहूदा इस्करियोती पैसा रखने वाला था, हिसाब किताब रखने वाला था। क्योंकि मिनिस्ट्री में आने जाने में, खाना खाने में, जब यीशु मसीह बैठ गए थक के सामरिया के गांव में, चेले कहां गए थे? कहां गए थे चेले? रोटी खरीदने, मांगने नहीं, नो, लेने के लिए, खरीदने के लिए। दे हैव मनी। इन कामों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए बाइबल कहती है मजदूर अपनी मजदूरी का, और हम कुछ नहीं मांगते भैया, कोई धक्का नहीं है। अगर आप करना चाहते हो मिनिस्ट्री में हेल्प करो, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते एटलीस्ट अपना दशमांश दो, ताकि प्रभु के दास का घर चल सके। एटलीस्ट अपना दशमांश, ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है वचन के अनुसार परमेश्वर का दास दुगने आदर के योग्य है। और 18 वचन ये कहता है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। इसका मतलब क्लियर ये है कि मेरी जो रोटी है वो प्रभु के सेवकाई से ही चलती है। एक वचन मैंने पिछली बार भी पढ़ा था, आप फिर से पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 13 और 14 पद, जो बाइबल क्लियर करती है मेरा जो काम है, मेरा जो बिजनेस है वो यही है। मेरी रोटी कहां से चलती है? आपकी जॉब है, आपकी पेंशन है, आपका कोई बिजनेस है, आपका काम सेट है, वो आपका है, लेकिन मेरी रोटी यही से चलती है। हाँ जी, क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि जो मंदिर में सेवा करते हैं, बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, वो मंदिर में से खाते हैं। हाँ जी, और जो वेदी की सेवा करते हैं, जो वेदी की सेवा करते हैं, वे वेदी के साथ भागी होते हैं। वेदी के साथ भागी होते हैं। हाँ जी, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। उनकी जो जीविका है, जीना है, वो सुसमाचार के द्वारा ही हो। मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा था, मदन जी लेके आए थे, उसका नाम था सुनील। उसकी खास बात बताता हूँ आपको, प्रभु ने उसको ब्लेस भी किया। मैंने वीकली अगर उसके घर 3 बार जाना ना,
आप बिलीव करोगे वो तीनों टाइम 200 रुपए ऑफरिंग देता था मुझे, 3 बार, अगर हफ्ते में 3 बार भी जा रहा, यानी 600 रुपए वीकली उसने दे देना। मैं क्यों बता रहा हूं, अब वो विश्वास भी नहीं करता, लेकिन प्रभु ने उसको ब्लेस भी बहुत किया, और इन्हीं बातों की वजह से प्रभु ने उसको इतना ब्लेस किया, उसने बाइक खरीदा। कहते हैं उन्होंने जिंदगी में कभी सुई 50 पैसे की सुई नहीं खरीदी थी, उनको प्रभु ने अच्छी कुर्सियां दी, बाइक खरीदने को दिया, फिर उसकी जॉब डबल पेमेंट पे मिली उसको, वहां से आजकल के प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिली, अच्छा सेटल किया प्रभु ने उसे। कहने का मतलब मेरा क्या है, प्रभु कहने का मतलब मेरा क्या है, यीशु मसीह क्या चाहते हैं, we need to be faithful, विश्वास योग्यता। मैंने काट दिया। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah। बाइबल कहती है परमेश्वर के दास का जो घर है वो वेदी से, सुसमाचार से चलता है। तो आपको रिस्पेक्ट देनी सीखनी पड़ेगी, आपको समझना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, हमें समझना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री में हम किस तरह से प्रभु का साथ, प्रभु की मिनिस्ट्री में प्रभु के लोगों का साथ दे सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा काम है सेवा करना, मेरा काम क्या है, और मैं कहीं पे भी इनवाइट हो सकता हूँ। अभी पिछले दिनों बड़े दिन पे कुछ लोग नाराज हो गए थे कि बड़ा दिन हमने 25 को क्यों नहीं मनाया, बट आई एम ट्राइंग टू से, मेरी बात को समझिए, मिनिस्ट्री है, मैं कहीं पे भी इनविटेशन मुझे मिल सकता है। अब रात की मीटिंग थी, रात की मीटिंग का इनविटेशन दिल्ली से था, तो वो मीटिंग मेरे साले की सालगिरह थी, वहां पे मैं इनवाइटेड था, इसलिए मीटिंग का टाइम 8 बजे का हो गया। मैंने वहां पे प्रीच किया, प्रभु का काम हुआ, चलो प्रभु का धन्यवाद। अब हम लोग मिनिस्ट्री में साथ तो क्या देना है, इस बात से नाराज हो रहे हैं कि हमने बड़ा दिन 25 को नहीं मनाया। मेरी बात समझना, यीशु मसीह पैदा जरूर हुए हैं, यीशु मसीह पैदा जरूर हुए हैं, उनके पैदा होने से हमारी मुक्ति नहीं हुई, उनके मरने से हमारी मुक्ति हुई। बात समझ रहे हो, हम दुनिया में मिलके एंजॉय, और मैं सोचता हूँ मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा तो रोज बड़ा दिन है, मेरा रोज बड़ा दिन है। परवीन का बर्थडे आएगा, ये भी बड़ा दिन है, रोटी मिल रही है खाने को, मदन जी रिटायर हो रहे हैं, ये भी बड़ा दिन है, पार्टी हो रही है ना। अभी रोहित का बर्थडे आएगा, ये भी बड़ा दिन है, फिर मोहित का बर्थडे आएगा, ये भी बड़ा दिन है। इनको मैं याद करा रहा हूँ, इनका बर्थडे आने वाला, पार्टी करनी है। और किसका आना, उसका भी आना, वंदना का, खुशी का, मेघा का, और सबसे पहले तो मेघा का आना। 13 तारीख को मेघा का बर्थडे है, 13 को खुशी का है, रोहित का आई थिंक 19 को है, 19 को किसका, मोहित का, मोहित का 26 का है, रोहित है, रोहित का, अच्छा दोनों रोहित है इस महीने। वंदना का 25 का है, ओके। तो ये पार्टी, ये तो हमारे लिए बड़ा दिन है यार। अगले महीने फिर सालगिरह थे, बर्थडे 2 आ रहे हैं ना, सालगिरह थे, बर्थडे अगले महीने ही है कि सालगिरह वाले, ब्याह वाले, बर्थडे वाले दिन ही, एक दिन पहले, पता नहीं बाद में, एक दिन बाद। पहला सालगिरह। ओके। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हम लोग तो रोज एंजॉय कर सकते हैं। हम गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। Every day we can enjoy the presence of God. लेकिन हम किन बातों के लिए नाराज हो रहे हैं, बड़ा दिन। और मुझे नहीं लगता बड़ा दिन अगली बार भी 25 को मनाऊंगा, पहले क्या करना है, शायद 23 को मनाऊं, शायद 22 को मनाऊं, शायद 25 को ही मनाऊं, क्या पता दिल्ली वाले पहले कर लें, क्योंकि उनका इनविटेशन आ जाता है तो मुझे प्रचार करना पड़ता है, राइट। मेरी बात को समझो, आप लोग मिनिस्ट्री में साथ दे सकते हो, मिनिस्ट्री में साथ दे सकते हो, आप प्रेयर कर सकते हो मिनिस्ट्री के लिए। आपने कभी प्रेयर की है, आपको अपने चर्च के दुख पता है, आपको पता है आपके चर्च में क्या बीत रहा है। किसी ने कभी पूछा, पास्टर जी हम किस बात के लिए प्रेयर करें, वो तो तब पूछेंगे ना जब प्रेयर करते होंगे, वो तब पूछेंगे जब प्रेयर करते होंगे।
प्रेयर करने की आदत डालो। मिनिस्ट्री में साथ दोगे तो आपके लिए अच्छा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी बताई थी बात, हर साल लाखों पास्टर सेवकाई छोड़ देते हैं। कितने लाखों पास्टर सेवकाई छोड़ देते हैं पैसा ना होने की वजह से। अगर चर्च प्रॉपर अपने पास्टर की मदद करे तो उसको सेवकाई छोड़नी, और शायद मैं भी छोड़ देता। अगर मेरी माँ की, मेरी दादी की पेंशन ना होती, शायद मैं भी छोड़ देता, क्योंकि काम करना पड़ता, कुछ ना कुछ कमाएंगे तो ही खाएंगे ना। कोई नहीं सोचता, सब अपने घर के लिए सोचते हैं। कभी कोई नहीं सोचता चर्च में आटा दाल चीनी ले आए। एक चंदू फैमिली लेके आई थी, कई बार ये लोग राशन लेके आते हैं। एक हमारे विद्या आंटी आई थी, वो लेके आई थी, वो राशन लेके गायब हो गई। कमल दी मम्मी एक दिन आई, 10 किलो आटा, रिफाइंड दे पैकेट, चीनी, दाल ले आके देंगे, उसके बाद गायब हो गई। मैं क्या कह रहा हूं? मैं यही तो कहता हूं। देखो मेरी बात समझना, बात को समझने की कोशिश करना। आप मेरी किस तरह हेल्प कर सकते हो? मुझे आपकी जरूरत है। अपने घर का राशन लेके आते हो, पाइया दाल 20 रुपए दिया भैया, कितने दी? क्या पाइया दाल बात नहीं ला सकते? अगर किलो चीनी 35 रुपए दिया, किलो चीनी अगर हर एक विश्वासी देगा, मेरे घर की चीनी ना खत्म हो। लेकिन हम इतना सोचते नहीं। एक बंदे में बर्डन नहीं पड़ेगा कि एक ही बंदे ने सारा राशन डाल दिया। आप एक दूसरे के साथ बात करके, मैं मूंगी मछली लेके आ रहा हूं, तुम हल्का ले। तरीका होता है काम करने का, ताकि मेरे पे बर्डन ना। मुझे टेंशन रहती है मैं रोटी की में खिलाऊं अपने टब्बर को। अब अगर ये टेंशन दूर हो तो मैं प्रेयर के लिए सोचूं। वैसे तो मैं प्रेयर में प्रभु की दया से बहुत सही रहता हूं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर बर्डन मेरे ऊपर से थोड़ा कम होगा तो मैं और प्रेयर कर सकूं, और टाइम स्पेंड कर सकूं। पौलुस कहता है हमारी जो व्यवसाय है, रोटी जो है, आपके खर्चे पे चलती है। यही रिस्पेक्ट है, इसको ही इज्जत कहते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है क्लैपिंग कर देना, रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है उसके पैरों में गिर जाना। रिस्पेक्ट का मतलब होता है दिल से हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। और ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। गलतियों उसका 6 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे जल्दी से। 6 की 6 जल्दी पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो बाइबल कहती है वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। मैंने पहले भी बताया था ना, नाम पहले भी नहीं लेता, अब भी नहीं लूंगा। मैं किसी के घर प्रेयर करने गया, उनका घर छत पे है, नीचे वालों के पास से गुजर रहा था, उन्होंने देख के मुझे अपनी कढ़ाई ढक ली। चिकन बना दो, मैं निकाल के खा जाऊंगा। लेकिन बाइबल कहती है अच्छी चीजों में भागी करो। और जब मैंने आपको बताया था ना, इंग्लिश में अगर मैंने पढ़ा तो लिखा है those who are taught the word of God should help their teachers by paying them। इंग्लिश में लिखा है उनको पे करके आप उनकी हेल्प कर सकते हो। पे करके आपकी हेल्प, आप अपने परमेश्वर के दास को, पास्टर को रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हो? पेइंग देम। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है भैया। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। रिस्पेक्ट द सर्वेंट ऑफ गॉड। लास्ट बातें बोलूंगा और समाप्त कर दूंगा। ओल्ड टेस्टामेंट में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग, बात को समझना, बहुत सारे लोग अपने पास्टर्स की, अपने जो सेवक थे, किस तरह रिस्पेक्ट करते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ। जिस पास्टर के साथ मैं रहता था, मैंने उनके जूते पॉलिश किए हैं,
मैंने उनके जिस गिलास में वो थूकते थे, उनके अपने बच्चे बीमार हो गए थे, वो उनके अपने बच्चे नहीं उठाते थे, उस गिलास को उठा के मैं धोता था। आजकल के लोग पास्टर के अधीन होना ही नहीं चाहते, पास्टर की सेवा करना ही नहीं चाहते। उनके पास बड़ी एक उनको रहता है कि यार मैं एक बड़े ओहदेदार हूँ, एक बड़ा व्यक्ति हूँ, या यूं कहें कि मैं पास्टर से बड़ी उम्र का हूँ। ऐसा कोई फर्क नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा नाम का एक व्यक्ति था। मूसा नाम का एक, उसका चेला कौन था? हारून। हारून बड़ा था कि छोटा था? बड़ा। हारून बड़ा था, 3 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उस बड़े को उसका चेला। अब एक बात समझना, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह 30 साल की उम्र में मिनिस्ट्री में आए। अब एक बात समझने की कोशिश करना, पतरस यीशु मसीह से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा। डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि वो शादीशुदा था, परिवार था उसका। और भी जो बाकी चेले होंगे उनमें से शायद कोई छोटा हो, लेकिन मोस्टली शायद बड़े ही हो, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं। ये मत सोचो कि आप पास्टर के अधीन, पास्टर की हेल्प करके, पास्टर के अंडर रह के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। यही एक तरीका है, जब आप अपने पास्टर के अधीन रहोगे तभी आप कामयाब हो सकते। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे पास्टर बनो, तो आपको अपने पास्टर के साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने इन शिक्षा के प्रोसेस से नहीं निकला, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है, 2 एग्जांपल बताऊंगा। दाऊद के बारे में सबको पता है। दाऊद को प्रभु ने पहला शमूएल 16 अध्याय में अभिषेक किया। क्या किया? किस बात के लिए? किस बात के लिए? किस बात के लिए? किस बात के लिए अभिषेक किया? राजा होने के लिए। किस बात के लिए अभिषेक किया? 16 अध्याय 1 वचन से 14 वचन तक आप पढ़ोगे, 16 वचन तक पढ़ोगे, तो प्रभु ने उसको राजा बना दिया। अग्री? उसको राजा बना दिया। 16 अध्याय में आ जाएंगे जल्दी, पहला शमूएल 16 अध्याय। और दूसरा व्यक्ति कोई निकाल ले, पहला राजा 19 अध्याय। हालेलुया। बाइबल बताती है 16 अध्याय 1 वचन से 14 वचन तक उसका अभिषेक हो गया, वो राजा बन गया। लेकिन 14 वचन में प्रभु ने, बाइबल बताती है, शाऊल को रद्द किया था, उसके ऊपर दुष्टात्मा, उसके ऊपर क्या आ गया? दुष्टात्मा आ गया। और दाऊद को उसकी सेवा के लिए रखा गया। दाऊद को, अब सुनिए, दाऊद को जब संबोधित किया जाता है, राजा कह के संबोधित नहीं किया जाता। क्या कह के संबोधित किया जाता है? अगर हम देखेंगे 16 अध्याय का 21 वचन, 16 अध्याय के 21 वचन। दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा। दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा। शाऊल उससे प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। क्या हो गया? हथियार ढोने वाला। क्या हो गया? हथियार ढोने वाला। हथियार ढोने वाला हो गया, राजा नहीं हो गया। राजा का अभिषेक हुआ, लेकिन बन क्या गया? हथियार ढोने वाला। हथियार ढोने वाला। मैं अपने पास्टर की बाइबल उठाता था, मैं मिनिस्ट्री में था, मैं पहले पहुंच जाता था। पास्टर जी आते थे, भाग के जाता था, उनकी बाइक से बाइबल लेके आनी, बैग लेके आना। बड़ी बात नहीं है, बहुत भारी नहीं होते ये। इट शोज रिस्पेक्ट। हथियार ढोने वाला, इस तरह ही हम बन सकते हैं। ये बातें, मेरा ये सब्जेक्ट था, बाइबल स्कूल में पढ़ाता था मैं, हथियार ढोने वाला। बात को समझो। दूसरा एग्जांपल, एलीशा। एलीशा को कौन कौन जानता है? एलीशा प्रभु का एक दास था, एलिया का चेला। कौन था? अब बात समझना, दाऊद को अभिषेक किया गया राजा बनने के लिए, लेकिन उसको बन क्या गया? वो हथियार ढोने वाला। बाइबल बताती है एलीशा को अभिषेक किया गया नबी बनने के लिए, लेकिन बन क्या गया? हाथ धुलवाने वाला। हमें लगता है ले यार, अब आजकल की लैंग्वेज में ना एक इंग्लिश बड़ी अच्छी हो जाती है। हम लोग कहते हैं
चर्च में जाते हैं, अगर मैं इंग्लिश में बोलता था मैं असिस्टेंट पास्टर हूं, क्या हूं, लेकिन एक्चुअली हिंदी पंजाबी में बुरा लगता है सेवादार। मैं चर्च में क्या हूं? अब ये लोगों को बुरा लगता है, इंग्लिश में थोड़ा सा सुंदर लगता है ना। कुछ लोग होते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं मैनेजर है ये, लेकिन हिंदी पंजाबी में क्या कहते हैं? दलाल। बात समझ रहे हो? आजकल के लोगों को बुरा लगता है मैं अपने पास्टर के अधीन कैसे रहूं। अरे भैया, ऊंचा उठने का तरीका नीचे से ही जाता है। पौलुस क्या कहता है? मैं सबसे बड़ा पापी हूं। इट शोज ह्यूमिलिटी, दीनता दिखा रहा अपने आप की। वो ये नहीं बता रहा मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं कितना अमीर हूं ना। ये शोशेबाजी हमें कहीं का नहीं छोड़ती। दिखावा छोड़ो, हमसे सिर्फ वो खुश होना चाहिए, बाकी छोड़ दो। दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती, आप दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकते, नेवर एवर, कभी भी नहीं खुश कर सकते। दूसरा राजा, उसका 3 अध्याय 11 पद। अपने घर पे बैठ के पढ़ना। पहला राजा 19 अध्याय 19 से 21 पढ़ ही लेते हैं। पहला राजा 19 से 21 तक और दूसरा राजा 3 का 11। 19 से 21 तक उनका अभिषेक हुआ, एलीशा का क्या हुआ? हाँ जी, पहला राजा 19 से 21 तक पढ़ दो। पहला राजा 19 से 21 तक। साफ तो बता रहा हूं, पहला राजा 19 से 21 तक। तब वे वहां से चल दिया। हाँ। और शापात का पुत्र एलीशा से मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। हाँ। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। हाँ। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। हाँ। और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। अमेजिंग है। एलिया को प्रभु ने कहा अपना आगे का जो क्या कहते हैं उसे, आगे का क्या वर्ड होगा उसके लिए, कि अपने आगे के लिए एक व्यक्ति तैयार कर ले। एलिया ने क्या किया? एक चद्दर उस पे डाली और उसको कहता है जा वापस चला जा। कहता नहीं, मैं तेरे पीछे आऊंगा। आजकल के लोग कर सकते हैं, अपना बिजनेस छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चल लेना। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जा। बाइबल बताती है लूका डॉक्टर था, मत्ती टैक्स कलेक्टर था, अपनी सीटें छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो गए। आजकल के सेवक कहाँ करते हैं? उनके दिल में इच्छा है कि मैं सेवा करना चाहता हूं, लेकिन सेवकाई का घर दूर बहुत है, स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी थकावट छोड़ के, अपनी नींद छोड़ के दूसरे को देखना पड़ता है। जब रात को 2 बजे कोई बुलाता है, जाना पड़ता है। मिनिस्ट्री के स्टेप्स बहुत हार्ड है भैया। इसलिए एलीशा कहता है मैं तेरे पीछे उड़ूंगा, बैल बूल सब छोड़ के एलीशा उसके पीछे उड़ूंगा। और बाइबल कहती है वो सेवक नहीं कहलाया, पास्टर नहीं कहलाया, नबी नहीं कहलाया। 3 का 11 पद देखो क्या कहती है बाइबल उसके लिए। हाँ जी, दूसरा राजा 3 का 11। परंतु यहोशापात ने कहा, यहोशापात राजा था, उसने क्या कहा? क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है? कहता और कोई यहोवा का नबी नहीं हैगा जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें। जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें। इजराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा। कर्मचारी क्या कहता है सुन लो। हाँ, शापात का पुत्र एलीशा। शापात का पुत्र एलीशा है, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। क्या करता था वो? वह यहाँ है। एलिया के हाथों को धुलाया करता था। आजकल के लोगों को अगर कोई, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे कोई भैया कह देता है, कोई पास्टर जी कह देता है, कोई बाबू जी कह देता है, कोई बिशप साहब कह देता है, चलता है, सब चलता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन लोगों को बुरा लगता है, तूने मुझे पास्टर नहीं कहा, कॉल मी पास्टर फलाना 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 सिंह, कॉल मी बिशप संजीव कुमार, डोंट कॉल मी पास्टर, आई एम अ बिशप। नहीं भैया, एलीशा को ऐसा नहीं हुआ। एलीशा के लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है? नबी है वो,
नबी है, लेकिन कहता हाँ है एक नबी जो एलिया के हाथ धुलवाया करता था। आजकल के लोगों को बुरा लग जाता है, आजकल के लोगों को बुरा लग जाता है, ये संजीव किसके साथ काम करता था? फलाने पास्टर के साथ काम करता था। पास्टर संजीव को गुस्सा आ जाएगा, ला मैं कितने करता था। भैया निकला मैं वहीं से, बात को समझने की कोशिश करो। अगर एलिया ना होता तो एलीशा नहीं होता, अगर शाऊल ना होता तो दाऊद नहीं होता। और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मूसा जिसके अंदर हारून काम करता था, यहोशू काम करता था, कालेब काम करता था। नोबडी इज सिंगल, कोई भी अकेला नहीं था, उन सब के साथ एक सेवक था। और उन सेवकों की क्वालिटी देखो, वो जब सेवक रहे तभी एक अच्छे गुए बन सकते। लेकिन आज इंसान ऊंचा उठने की सोचता है, सेवा करना नहीं चाहिए। सेवा भाव का हृदय लेके आओगे तभी आप एक अच्छे पास्टर बनोगे। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे और प्रभु के दास की रिस्पेक्ट करने की आदत डालो। प्रभु के दास की रिस्पेक्ट करने की आदत डालो। प्रभु के दास की रिस्पेक्ट करने की आदत डालो। जब मूसा पहाड़ पे थक गया, उसके चेलों ने क्या किया? पत्थर लेके उसके नीचे रखा, उसकी बाजुओं को पकड़ के उसको सहारा दिया। आज आप कौन है जो प्रभु की सेवा करना चाहता है और मेरी मिनिस्ट्री में आके मेरे हाथ पकड़ के मेरा साथ दे सके? ये दिल हमारा होना चाहिए, बैक सपोर्ट आपका होना चाहिए, ताकि आप प्रभु के लोगों का साथ दे सकें। इज्जत करने की आदत डालो, सीखने की आदत डालो और प्रभु में बढ़ते चलो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।